राधे राधे गुरु जी। स्वागत है जानकी लक्षराज जी आपको। आयो बाबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम लंबोदरम परमं सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उज्जदिवाकर विभो निभोज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलट्टं यश्चारु चित्तं धनं मृत्युजं मनश्चैव न लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामः कोमलाङ्गः जयतु प्रीतिभारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीयपद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राण प्रयाण समये कववात पित्तः कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। वरहापीदं नतवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभद्रवास कनककपिशं वैजन्तीय च मालं रङ्ग्रां वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपविन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गति कीर्तिगीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पदस्य पत्रस्य पुतेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां सुधामिदम्। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री युगल सरकार श्री राधा माधव की जय। श्रीमद भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कलेशापहारक परात्पर पर ब्रह्मा अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पतियाद निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी की युगल चरणों चरणारविंदों में मेरा बारंबार प्रणाम। चरण स्पर्श गुरुदेव समुपस्थित भगवत भक्त कथा रसिक मेरे प्रिय भगिनी बांधवों, आप सबको सीता राम ही के रूप समझकर मैं आपको प्रणाम करता हूं। सिया राम मैं सब जगह जानी करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में जो संवाद आता है माता भगवान कपिल और माता देवहूति के बीच, उस पर कुछ चर्चा करेंगे। ये कपिल गीता के नाम से भी विख्यात है महाराज, जहां भगवान विष्णु साक्षात भगवान विष्णु कपिल मुनि के रूप में अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हैं। यह उपदेश महाराज सांख्य दर्शन और भक्ति मार्ग का अद्भुत संगम है। आज इस प्रवचन के माध्यम से हम कपिल गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को का चयन करके
उस पर चर्चा करेंगे और आत्म साक्षात्कार के मार्ग को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान कपिल और माता देवहूति का संवाद अत्यंत विस्तृत है, कुछ गहन भी है महाराज, परंतु मेरा विश्वास है आपकी कृपा से गुरुदेव और भगवत प्रेरणा से हम इस प्रसंग को कुछ कुछ दर्शन कर पाएंगे। लेकिन विषय में उतर से पूर्व आइए हम कुछ क्षण के लिए भगवान नाम का आशय लें। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे जय जय गोपाल 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 राधे, श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री कपिल भगवान की जय। आइए हम पहले देखें कि भगवान कपिल कौन थे। कपिल देव भगवान का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु के 5वें अवतार के रूप में हुआ था महाराज। वे प्रजापति कदर्म मुनि और उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र के रूप में आए थे। भगवान कपिल के अवतार से पूर्व कर्दम मुनि और देवहूति की 9 कन्याएं हुई थी। इन सब कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के साथ करके कर्दम मुनि अपने गृहस्थ जीवन की उत्तरदायित्व से मुक्त होकर वन में तपस्या करने के लिए चले गए। तब भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को संतुष्ट करने के लिए वहीं बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन माता देवहूति उनके पुत्र रूपी परमेश्वर कपिल जी के पास आई और उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे निवेदन किया, निर्विन्ना नितराम भूमन नासादिन आसद्दिन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तमः प्रभो। हे प्रभु, मैं इन इंद्रियों की विषयों की लालसा से बहुत परेशान हो चुकी हूं। संसार की मोह माया के चक्कर से मैं उब गई हूं। इंद्रियों ने मुझे बहुत भटकाया है। इन्हें संतुष्ट करने के कारण मैं अज्ञान के गहरे अंधकार में फंस गई हूं। अब मैं थक गई हूं भगवान, और मैं जानना चाहती हूं कि संसार में मनुष्य के कल्याण का सच्चा साधन क्या है। सच्चे सुख एवं आनंद की प्राप्ति मनुष्य को कैसे संभव हो सकती है। इस माता की इस निष्कपट और निर्मल जिज्ञासा को सुनकर भगवान कपिल प्रसन्न होकर कहा, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंती अत्यंती पति यत्र दुखस्य च सुखस्य च। माताजी, जहां सुख और दुख दोनों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए वही परम शांति है, और उसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक योग। अब योग जब हम कहते हैं महाराज, तो योग क्या है? पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योग चित्ती वृत्ति निरोध को योग कहते हैं, अर्थात चित्त का शांत होना, चित्त को संयम में रखना। चित्त को क्यों संयम में रखना चाहिए? भगवान कपिल जी कहते हैं, चेत खलवश्य बंधाय मुक्त ये चात्मनो मतम। यह चित्त बंधन और मोक्ष का एकमात्र कारण है। जब यह चित्त गुणों में विषयों में आसक्त हो जाता है तो बंधन का कारण हो जाता है, और जब यही चित्त परमात्मा में अनुरक्त हो जाता है तो मोक्ष का हेतु बन जाता है।
सांसारिक संगति और आसक्ति महाराज आत्मा को बंधन में डाल देती है। लेकिन जब यही आसक्ति संतों और महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो वही मोक्ष का कारण बन जाता है, मोक्ष का मार्ग बन जाती है। इसलिए भगवान कपिल कहते हैं कि संत पुरुषों महात्माओं का सदैव संग करना चाहिए। परंतु यहां प्रश्न उठता है कि साधु पुरुष कौन है, साधु की पहचान क्या है। साधु के लक्षण बताते हुए कपिल कहते हैं तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणम। साधु पुरुष तितिक्षु अथवा परम सहनशील होते हैं, अहेतुक करुणाकारक होते हैं, समस्त प्राणियों के प्रति सौहार्द रखने वाले तथा शत्रु से रहित होते हैं। वे निरंतर, भगवान कहते हैं, वे निरंतर मेरी लीला कथा के श्रवण एवं गान करते हैं। उनके संपर्क में आने से जीव की सांसारिक आसक्ति मिटती है और मेरी कथा श्रवण से हृदय में मेरी प्रीति, श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का उदय होता है। भगवान का उपदेश सर्वभौमिक और साम्य है महाराज, जो हर युग और हर स्थान पर एक ही सत्य और प्रेम को दर्शाता है। श्री रामचरितमानस में माता शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए भगवान इसी बात पर जोते हैं, यथा प्रथम भक्ति संत कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग और कथा श्रवण ही महाराज भक्ति का प्रारंभिक स्तंभ है, जो हमें भगवान के प्रति आकर्षित करता है और हमारे जीवन को पवित्र एवं धन्य करता है। बोलिए भगवान श्री सीताराम की जय, श्री कपिल भगवान की जय। आगे माता देवहूति पूछती है, आप भक्ति की बात करते हैं भगवान, मैं कैसे भक्ति करूं भगवान। काचित्तयुचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा, यया पदम ते निर्माणम अंजसान वास्तवान वहम। मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है महाराज, जिससे कि मैं सहज निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। माता जी का यह प्रश्न, ये हमारे सब के हृदय का प्रश्न है महाराज। हम भी हमेशा यही सोचते हैं कि हम इस संसार के बंधन, इस संसार के जंजाल से कैसे मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। कपिल भगवान बोले, माता जी भक्ति अनेक प्रकार की होती है, परंतु मेरी निष्काम भक्ति यही मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। जैसे जठरानल खाने को बचाता है, वैसे ही मेरी अनन्य भक्ति व्यक्ति को कर्मों और भक्ति के कर्मों और संसारों को भस्म कर समाप्त कर देती है। अतः सबसे बड़ा साधन यह है माता जी कि भक्ति से जुड़कर मुझ में निरंतर चित्त लगाए रखें। फिर भगवान एक सूक्ष्म सत्य का उद्घाटित करते हैं, जिससे समझे बिना मुक्ति संभव नहीं। भगवान वास्तव में भगवान कपिल प्रकृति और पुरुष के भेद अथवा सांख्यों का विवेचन यहाँ करते हैं। सांख्यों के अनुसार प्रकृति अथवा जड़ पदार्थ और पुरुष चेतन आत्मा दो अलग अलग तत्व है महाराज। कपिल देव कहते हैं, पंचभीर ब्रह्म चतुर्भीर दशभीश तथा एतत् चतुर्विंशतिकं गणम प्राधानिकम विदुः। माता जी, यह शरीर और यह संसार प्रकृति के 40 तत्वों का एक विस्तार है। ये 24 तत्व क्या है महाराज? पंच महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 4 अंतःकरण, 10 इंद्रियां। ये पंच महाभूत क्या है महाराज? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंतःकरण है। और 10 इंद्रियों हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों इनमें शामिल है महाराज। ये सब प्रकृति के समग्र स्वरूप है। और पुरुष, भगवान कपिल देव माता देवती को समझाते हैं कि आत्मा शरीर में रहते हुए भी प्रकृति के गुणों से अथवा सुख दुख आदि धर्मों से वास्तव में प्रभावित नहीं होता है महाराज। क्यों? क्योंकि वह वास्तव में निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में दिखाई देता है, परंतु जल की शीतलता, चंचलता या गंदगी सूर्य को प्रभावित नहीं करती, इसी प्रकार आत्मा शरीर और प्रकृति के गुणों में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होता। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है महाराज, जो हमें आत्मा और शरीर का भेद समझाता है।
इस श्लोक के माध्यम से हम समझते हैं कि शरीर प्रकृति का है, इसलिए उसमें गुण दोष आते हैं, परिवर्तन आते हैं, दुख सुख आते हैं, बुढ़ापा, रोग मृत्यु आदि आते हैं। और आत्मा, आत्मा महाराज सदा शुद्ध है, निर्मल है, आनंदमय है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। यह वह विवेक है महाराज, जिसको समझने से ये बंधन काट देता है। जब साधक इस विवेक को समझ लेता है तो वह मोह और बंधन से मुक्त होकर आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। परंतु इस विवेक को समझना अत्यंत ही कठिन है महाराज। इस सूक्ष्म ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए? कपिल देव माता देहूति बताते हैं कि भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा ऐसी विवेक बुद्धि प्राप्त हो सकती है और फिर बंधन से छूटने का मार्ग स्वतः सुलभ हो जाता है। अब भक्ति योग क्या है और उनके लक्षण क्या है, आइए इसको संक्षेप में देखें, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महाराज। भगवान के प्रति प्रेम पूर्ण सेवा ही भक्ति है। यह भक्ति अहंकार, ईर्ष्या, हिंसा और स्वार्थ से रहित होनी चाहिए। शुद्ध भक्ति से हृदय निर्मल होता है और जीव बंधन से मुक्त होता है। और वैराग्य है महाराज, संक्षिप्त जी में महाराज इसको देखेंगे। संसार के विषयों में आसक्ति ही बंधन का कारण है। जब साधक वस्तुओं, सुखों और अहंकार से विरक्त होता है, तभी उसका मन भगवान में स्थिर होता है। वैराग्य का सही अर्थ संसार का त्याग नहीं महाराज, बल्कि उसमें रहते हुए भी आसक्ति का त्याग। वैराग्य हमें रातों रात नहीं प्राप्त हो सकता है। हमें ध्यान योग द्वारा धीरे धीरे मन को विषयों की आसक्ति से हटाने का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान योग के आज 8 अंग होते हैं महाराज, और आंतरिक शांति की स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें आवश्यक रूप से इन सभी से क्रमिक रूप से गुजरना चाहिए। वस्तुतः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा को अपनाते हुए हम ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं और फिर समाधि की स्थिति का अनुभव हम कर पाएंगे। यम नियम आदि सब स्वतः स्पष्ट है महाराज, हम इसकी विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। परंतु यह समझना आवश्यक महाराज कि ध्यान हम किस पर करें और कैसे करें। कपिल भगवान कहते हैं, संचिदये भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुहु लांछनाद्यम उतुंग रक्त विलसंदक चक्रवाल ज्योत्स्ना ज्योत्ना विराहत महद्रिजांध कारणम महद्रिदायं धारकम धकारम। इस श्लोक में कपिल देव माता देवहूति को बताते हैं कि साधक को भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करना चाहिए। कैसे? उनके दिव्य अंगों का क्रमश चिंतन करते हुए। यही ध्यान योग का सार है। पहले भगवान के चरणों का ध्यान करें। कैसे हैं उनके चरण? कमलवत कोमल और भक्तों के सिर पर शोभित, ऐसी कल्पना करनी चाहिए महाराज। फिर उनके जंघा से ऊपर अंग क्रमश नाभि, वक्षस्थल, बाहु, मुख का ध्यान करे। नाभि का चिंतन करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की नाभि से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। वक्षस्थल पर महाराज श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि का दर्शन करें। फिर भगवान के मुखमंडल और नेत्रों का ध्यान करें, जो करुणा और माधुर्य से भरे हैं और हृदय को शुद्ध करे हैं, ऐसा भाव रखे। श्रीमुख चंद्रमा के समान शीतल है, अधर उनके बिंबफल के समान लाल है, नेत्र कमल की पुंखरी जैसे, और उनकी मंद मुस्कान हृदय को द्रवित कर देती है महाराज। भगवान के हर अंग सुंदर है, भगवान हर मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधिराधिपति अखिलम मधुरम। इसी भाव से महाराज भगवान के समग्र रूप का चिंतन करें, जो करुणा और माधुर्य और शांति से भरा है। यही ध्यान की पराकाष्ठा है महाराज। जब साधक इस प्रकार ईश्वर में मन लगाता है तो वह केवल तो वह केवल कल्पना नहीं महाराज, बल्कि भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार है। इस प्रकार जब साधक बार बार भगवान के रूप का चिंतन करता है
तो उसके चित्त निर्मल होकर भक्ति और मर्यादा से परिपूर्ण होता है। माता देवहूति प्रश्न करती है, प्रभु भक्ति किसे कहते हैं? भक्तों का क्या लक्षण है? कपिल देव भगवान उत्तर देते हैं, माता भक्ति कई प्रकार के हैं, सात्विक, राजस, तामस और अंततः शुद्ध शुद्ध अथवा निर्गुण भक्ति। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्नद्विग भावम मयि कुर्यात् स तामसः। यदि कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करता है परंतु उसके भीतर हिंसा, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और भेदभाव है तो उसकी भक्ति तमोगुनी है। तामस भुग तामस भक्ति से तामस भक्ति महाराज मुक्ति का आसान नहीं बन सकता। वैसे ही राजस भक्ति और सात्विक भक्ति भी मुक्ति का मार्ग का प्रशस्त नहीं कर सकती। राजस भक्ति वो है जो यश, ऐश्वर्य और लाभ की इच्छा से की गई हो। क्या ऐसी स्वार्थपूर्ण भक्ति भगवान को प्रसन्न होगी? पापों की नाश और कर्तव्य पालन के लिए की गई भक्ति को स्वात्विक भक्ति कहते हैं महाराज। यह शुद्धता की ओर ले जाती है, वह भी पूर्ण अभी पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण व शुद्ध भक्ति क्या है महाराज? सच्ची भक्ति, पूर्ण या भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, गहन प्रेम और पूर्ण समर्पण। इसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल निस्वार्थ भाव से आर्याद की सेवा और स्मरण। सच्चा भक्त जो होता है महाराज, वो मोक्ष की भी लालसा नहीं करता। कपिल भगवान कहते हैं, साल्योक शास्त्री सामीप्य सारूप्ये तुम दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः। कि मेरा भक्त, मेरे श्रेष्ठ भक्त जो होता है वो बिना किसी स्वार्थ के नस्तु सालूक सारूप सामीप जैसी भुक्तियों की इच्छा करते हैं। उनके एकमात्र लक्ष्य है भगवान की सेवा और प्रेम। निर्गुण भक्ति या अहेतुक की भक्ति भी कहते हैं भगवान, जो गंगा की धारा की के समान निरंतर भगवान की ओर बहती है महाराज। अब महाराज सांसारिक जीव भक्ति जो कैसे करें? वे तो प्राय देह और गेह में फंसे रहते हैं, आसक्त रहते हैं। उनको सांसारिक बंधनों से मुक्त कैसे प्राप्त होगी? माता जी पूछती है कि ऐसे जीवों की क्या गति होगी? भगवान उत्तर देते हैं, गृहेषु कुत धर्मेषु दुख तंत्रेष्वतंडितः कुर्वन् दुख प्रतिकारम सुखवन् मन्यते गृही। माता जी, देह और घी में आसक्त पुरुष जब कभी भी जिस किसी प्रकार दुख का प्रतिकार करने में सफल हो जाता है तो उसे ही सुख मान बैठता है। वह अनेक प्रकार के कुट धर्मों, दिखावती धर्मों, केवल बाहरी आदमों में फंसकर अंत में अज्जू गति को प्राप्त होता है और पुनः इस मृत्युलोक में उसे आना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बस यही आने जाने का चक्कर लगा रहता है। ऐसे जीवों को जन्म लेने के बाद महाराज जीव फिर कुसंग में पड़ जाता है और कुकर में लग जाता है। युवा काल में और प्रौढ़ता आने पर भी महाराज वह स्त्रियों के साथ असंयमित संग करने लगता है। भगवान यहाँ चेतावनी देते हैं, सगम संगम न कुर्या संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु युगस्य पारंपरमारुरुक्षुः मत्सेवया प्रतिलाभ्यात्मलाभो वदन्ति या निरद्वारमस्य। माताजी, शास्त्र कथन के अनुसार असंयमित त्रिसंग साधक के लिए नरक का द्वार है। अतः जो साधक योग की पराकाष्ठा अथवा पूर्ण भागवत चेतना को प्राप्त करना चाहता है उसे असंयमित त्रिसंग से बचना चाहिए, क्योंकि वही योग की सिद्धि का सबसे बड़ा विघ्न है। कपिल भगवान के इन तेजस्वी उपदेशों को सुनकर माता देवहूति अज्ञान के फंदे से मुक्त हुई।
उन्होंने अपने पुत्र रूपी परमेश्वर भगवान कपिल को प्रणाम किया और समाधिस्थ होकर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुई। तो यही हमारी आज की आध्यात्मिक यात्रा गुरुदेव आपकी कृपा से। मेरे साथ यहां तक देने के लिए और शालीनता से सुनने के लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। अब मेरी वाणी विराम की ओर अग्रसित होने जा रही है महाराज, परंतु विदा लेने से पूर्व अगर आपकी आज्ञा हो और यदि मेरे सभी भाई बहनों की सम्मति हो तो मैं एक भजन प्रस्तुत करना चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद गुरु जी। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा, उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, शीतल बने आग चंदन के जैसी राघव कृपा हो जो तेरी, शीतल बने आग चंदन के जैसी राघव कृपा हो जो तेरी, उजियाली पूनम की हो जाए रातें, उजियाली पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी, युग युग से प्यासी मरी भूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला मैंने जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, जिस राह की मंजिल पे तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं, जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं, फूलों में खारों में पतझर बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं, प्यानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला मैंने जैसे जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। श्री कृष्ण परमस्तु। राधे राधे गुरुदेव। बहुत दिव्य, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। जानकी लक्षराज जी, आप तो एकदम इतना बढ़िया भावपूर्ण एकदम वक्तव्य, और आप भजन इतना बढ़िया गाते हैं, इतना अच्छा गाते हैं। हम तो एकदम आनंदित हो आपका गए आपका स्वर देख करके। वाह वाह वाह, बहुत ये बढ़िया। ये आपका आशीर्वाद है गुरुदेव, ऐसी ही कृपा बहुत बनाए रखिए। बहुत बढ़िया। हमारे झा जी सुन रहे थे, बताएंगे अपना भाव। सर बहुत सुंदर। लक्ष्य राज जी का लक्ष्य ही भगवान की भक्ति है। बहुत हाँ, सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद। आप बहुत। जैसे सहयोग को प्राप्त करके मेरी मेरी जीवन धन्य हो गया है। इसी प्रकार सप्ताह में कम से कम एक दिन वक्तव्य
आपका आप जरूर होगा। नहीं, कोशिश करेंगे, आप लोगों की आशीर्वाद बनी रहे, बहुत कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। जितने लोग जुड़े हैं सभी बहुत एकदम आनंदित हैं